Friends, welcome back to my channel. For today, my topic is solar system. हमने अपनी लास्ट वीडियो में सोलर सिस्टम से पहले गैलेक्सी और कॉन्स्टलेशन के बारे में बात किया था, तो अब हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे. द सन एंड एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम. मतलब जो सन के साथ साथ और जितनी भी चीज़ें हैं पूरे हमारे पूरे जैसे कि सन, इवन स्टार्स और प्लैनेट्स, ये हमारे सारे सोलर सिस्टम में आते हैं. द प्लैनेट्स एंड द मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर स्पेस ऑर्बिट और द सन. मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मून ही, और काफ़ी अदर स्पेसेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. काफ़ी हैं. एक तो प्लैनेट्स, हमने पूरे टोटल 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें प्लैनेट्स के साथ साथ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड और फिर सैटेलाइट्स काफ़ी सारे ऐसे रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ. All these objects are held together in the solar system because of the sun gravitational pull. और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हैंडल हैं यहाँ पर, जो रिवॉल्व करती हैं सन के चारों तरफ, ये सिर्फ सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही होता है. It is believed that the sun, the earth and the other planets in the solar system were formed at the age of a galaxy called the Milky Way galaxy about 5000 million ago. मतलब ये बिलीव किया जाता है जैसे कि सन है या अर्थ है और जो अदर्स प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो काफ़ी टाइम पहले फॉर्म हो चुके थे मिल्की वे गैलेक्सी. जैसे मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म हो चुकी थी, ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, ये 5000 मिलियन ईयर एगो ये फॉर्म हो चुके थे. आई व्यू many recent discoveries and change in understanding of planetary systems. Scientists have felt it necessary to create a new definitions for planets and other bodies in the solar system. हमने अपनी नई डिस्कवरीज़ में देखा है काफ़ी चेंजेस हुए हैं और काफ़ी नई डिस्कवरीज़ हुई हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन द 3 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज: planets, dwarf planets and small solar system bodies. सैटेलाइट्स को छोड़ के और जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड इवन स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़, ये 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है जो सोलर सिस्टम में आ जाती हैं. According to the new definition, there are 8 planets in the solar system. In order of their increasing distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Uranus, Neptune, Saturn, Uranus, Neptune. Pluto and Ceres are placed under the category of a dwarf planet. More dwarf planets may be included under this category in the future. Asteroids, comets and other small bodies are placed under the category of small solar system bodies. हम अगर according to new definition की अगर हम देखें तो there are 8 planets. सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो काफ़ी डिस्टेंस पर हैं सन के. कुछ प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. लेकिन 2 और प्लैनेट्स हैं जो प्लूटो और सेरस हैं, वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो अब प्लैनेट नहीं माने जाते, वो प्लैनेट्स नहीं माने जाते. अब ये तो ड्वार्फ प्लैनेट्स और कुछ प्लैनेट्स के बारे में हो गया. अब कुछ सोलर सिस्टम, अदर स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्टेरॉइड, कॉमेट एंड अदर थिंग्स. तो ये हमने स्टार्टिंग करी सोलर सिस्टम. द फर्स्ट पार्ट उसका है सन. सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार. सन जो है ये एक मीडियम साइज स्टार है. It is huge ball of gases mainly composed of hydrogen. There is a massive nuclear reaction take place in the sun, converting the hydrogen gas into helium gas. See, sun जो है वो एक मीडियम साइज का स्टार है,
क्या है, वो एक मीडियम साइज़ का स्टार है और ये काफ़ी बड़ी बड़ी गैसेस से मिलकर बना है, जैसे कि हाइड्रोजन एक्सेट्रा। इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं सन के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस रिएक्शन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट, हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर सन के अंदर काफ़ी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं सन के अंदर, जैसे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है और ह्यूज तो इसी वजह से हाइड्रोजन हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाती है और काफ़ी सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसी की वजह से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हमें लाइट, हीट और जितने भी अदर टाइप्स के एनर्जी हैं वो हमें मिलती हैं। The reaction give out huge amount of the diameter of a sun is about 1.4 million kilometer। अगर हम डायमीटर देखें सन का तो हम तो सिर्फ अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं, अप्रोक्स बता रहे हैं, तो कम से कम उसका होगा 1.4 मिलियन किलोमीटर। It is so big that it could not be hold millions of planets of the size of the earth। मतलब ये एक सन एक ऐसा स्टार है जिसके अंदर हम मिलियंस अर्थ रखें तो भी वह मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, जैसे कि अर्थ की साइज़ का प्लैनेट हम अगर उसमें रखें तो कम से कम उसमें बिलियंस ऐसे प्लैनेट्स आ जाएंगे। अब देयर इज़ मच बिगर स्टार्स दैन द सन इन द यूनिवर्स। सन के अलावा काफ़ी सारे और स्टार्स हैं यूनिवर्स में जो उससे बड़े हैं। मैंने आपको बताया था जब हम ओरियन के बारे में पढ़ रहे थे, देयर आर 2 प्रोमिनेंट स्टार्स जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन में फॉर्म होते हैं। एक तो है बैटलग्रीज और एक रीगल था। रीगल जो और बैटलग्रीज में, उसमें से जो बैटलग्रीज है वो सन से भी बड़ा स्टार है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार दैट वी नो इज़ बैटलग्रीज। सन से भी बड़ा, हम बोलते हैं सन ही बड़ा मानते, लेकिन सन से भी बड़ा जो है वो बैटलग्रीज है। तो ये था अभी हमने पढ़ा सन के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।